पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक करना है। For the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. कौन बनेगा भारत का पीएम 2024 के इलेक्शंस के बाद, लोकसभा इलेक्शंस के बाद? क्या नरेंद्र मोदी फिर से थर्ड टर्म में पीएम बनेंगे? क्या उनको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? किसको होना चाहिए था पीएम? कौन बनने जा रहा है पीएम? आइए बात करते हैं कि आपसे कितनी भारी गलती हो गई है इस लोकसभा इलेक्शंस के दौरान। कुछ ऐसे लोगों ने आपका काट दिया है, हाँ जी, पूरे ढंग से, और आप अपना कटवा के बैठे हैं। और कल जब सच्चाई सामने आएगी तो ये वीडियो फिर से देखना और उन सब लोगों के साथ शेयर करना जिनका कटा है। मैं बताता हूं कि कैसे कई लोगों का कट गया है। सिंपल सी बात है, 2 लोगों ने लीड किया ऑपोजिशन को, इंडिया अलायंस ने नहीं। इंडिया अलायंस में तो 41+ लीडर्स थे, 41+ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं किसको आप वोट करें, कौन आपका फेस होगा। पर 2 लोगों ने लीड किया ऑपोजिशन। रवीश कुमार, जिन्होंने 10 मिलियन पार कर दिया। हाँ, 400 पार का नारा नहीं लग रहा था, यहाँ 10 मिलियन पार का नारा लग रहा था। और दूसरा ध्रुव राठी, जिसका 20 मिलियन पार का नारा लग रहा था। 400 पार बीजेपी लगा रही थी और ये 10 मिलियन और 20 मिलियन पार लगा रहे थे। और इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि आपका कैसे कटा। यहाँ 2 लोगों के पर्सनल ब्रांड बने, बस 2 लोगों के पर्सनल ब्रांड, पर आपको कोई फेस नहीं मिला ऑपोजिशन में और इसलिए आपका कटा। आप ये सोच रहे थे कि ये 2 लोग, फॉलोड बाय मेनी अदर्स, अभिसार, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, मेनी अदर्स, जो कि सारे लेफ्ट विंगर यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड्स यूट्यूब पे बनाए और आपको ऐसे दिखाया कि वो इंडिया के लिए एक ऑपोजिशन ढूंढ रहे हैं। उन्होंने एक डिक्टेटर वर्ड कॉइन कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडियन अलायंस में क्या ऐसा हुआ है जो आपको मोटिवेट करता है कि आप ऑपोजिशन को वोट करें। उन्होंने बस ये बोला कि डिक्टेटर ना बन जाए मोदी, डिक्टेटरशिप ना आ जाए इंडिया में, इसलिए वोट करो ऑपोजिशन को। ये नहीं बताया कि किसको वोट करें, क्योंकि वो किसको बताते हैं, बिकॉज वो तो अपने को हीरो बनाने में लगे रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 पर्सनल ब्रांड्स बने हैं पिछले 3 महीनों में, एक ध्रुव राठी का और एक रवीश कुमार का। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को व्यूज मिले हैं, उनके सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं, पर आपको क्या मिला है? ठेंगा। क्योंकि आप हो गए मैनिपुलेट उनके पर्सनल एजेंडा में। आपको लगा कि वो इलेक्शंस में आपको रास्ता दिखा रहे हैं। वो इलेक्शंस में रास्ता नहीं दिखा रहे थे, वो अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे थे। उन्हीं के छोटे छोटे चमचे जैसे देशभक्त, उन्होंने भी 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करे। मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप खुद ही सोचिए, जहां जरूरत थी, जहां इंडिया अलायंस बना 40+ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, क्या आपको नहीं लगता कि आप कंफ्यूज आ गए होंगे कि वोट किसको करें? राहुल गांधी को करें, अरविंद केजरीवाल को करें, लालू प्रसाद यादव को करें, ममता बनर्जी को करें, खरगे साहब को करें, शरद पवार को करें, या उद्धव ठाकरे को करें, या अखिलेश यादव को करें, या फारूक अब्दुल्ला, किसको करें? क्या आप कंफ्यूज आ नहीं गए? पर आप क्लियर थे, क्योंकि आपके सामने तो 2 फेसेस थे, ध्रुव राठी और रवीश कुमार। मैं यूट्यूब की जनता की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल अखबार पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। आपके सामने जर्नलिस्ट से ज्यादा अब ये 2 ब्रांड्स दिखे जिन्होंने बात करी और आपको लगा कि जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, पर वो जो बोल रहे थे उनको व्यूज मिल रहे थे, उनको कमेंट्स मिल रहे थे, पर जो आपको मिल रहा था वो ठेंगे पे ठेंगा मिल रहा था, क्योंकि आप एंड तक कंफ्यूज आए रहे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जरा शीशे में देखकर सोचना और मुझे बताना कि आपके सामने किसका चेहरा था, ध्रुव राठी का, रवीश कुमार का, या किसी अलायंस के किसी नेता का। आपको बताया गया है कि मोदी डिक्टेटर है, इसलिए डिक्टेटर को वोट मत करना, पर ये सच सामने आ गया कि कोई बड़ी डिक्टेटर है तो ममता बनर्जी है। करप्शन की बात करी गई, ये बताया गया कि करप्शन है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का करप्शन है, राइट। पर लालू प्रसाद यादव को वोट करने को बोला गया, जो करप्शन की फाउंडेशन क्रिएट करके बैठे हैं। नेपोटिज्म हैज बीन अ बिगर इशू। पूरे बॉलीवुड को बार बार बॉयकॉट करती रही पूरी जनता, तो फिर कैसे राहुल को ये वोट कर सकते थे? मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करें तो कैसे अरविंद को वोट करते, जो हमेशा अपने कही भी बात से पलट जाते हैं, जो नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, नुक्कड़ नाटकों से अभी तक निकले ही नहीं है बाहर। आज भी ओवर साइज शर्ट पहनते हैं दिखाने के लिए वो थिन है, पर कहीं ना कहीं उनकी तूंद अभी भी दिख जाती है जेल में 40 दिन काटने के बाद भी। आपको लगता रहा कि यार इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, जरूर ये तो सही हो रहा है, पूरे देश में एक माहौल बन रहा है, पर ये माहौल आप नहीं क्रिएट कर रहे थे, माहौल पाकिस्तानी क्रिएट कर रहे थे। ये जो कमेंट्स आप देख रहे थे, जिससे रिटेंशन बढ़ रही थी, एंगेजमेंट बढ़ रही थी, ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन और बाहर की फोर्सेस कर रहे थे, जो पंप इन कर रहे थे। इसलिए इस नैरेटिव में पैसा और अपना एफर्ट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया का जो दबदबा बन रहा है पूरे वर्ल्ड ओवर फॉरेन रिलेशंस के मामले में, जियो पॉलिटिक्स के मामले में, वो ऐसे ही रहे, वो नहीं चाहते थे। और वो जो पूरी विजिबिलिटी है, वो माहौल जो वो बन रहा था, आपको लग रहा था कि माहौल इंडिया का
है, पर ये इंडिया का माहौल नहीं है, क्योंकि आप तो कंफ्यूज थे। आप वोट किसके लिए कर रहे थे? ध्रुव के लिए, रवीश के लिए, या इंडिया अलायंस के किसी नेता के लिए? और एक बात बताइए ना, अगर ध्रुव अपना ब्रांड नहीं बना रहा होता तो वो व्हाट्सएप चैनल जिसकी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करता रहा, पूरा उसका नैरेटिव यही रहा हमेशा से यूट्यूब पे, वो उस व्हाट्सएप पे 4 मिलियन फॉलोअर्स गेन करता है अपने नाम पे। अगर ऐसा था तो इमेजिन करिए इन सारे लेफ्ट फिंगर्स ने एक अलायंस क्यों नहीं बनाया, एक व्हाट्सएप चैनल इन्होंने क्यों नहीं बनाया? क्यों ध्रुव राठी के नाम से वो बना, क्यों इंडिया के नाम से नहीं बना? कभी सोचा इस बारे में? इमेजिन करिए आयरनी, सबसे बड़ी आयरनी क्या है, वहां इंडियन अलायंस जिनमें एक्चुअली आपको क्लियर कट एक फेस चाहिए था, वो नहीं दे पाया, क्योंकि उनके बीच में जो रिफ्ट है वो सामने पता चल रहा था। हर किसी को सत्ता चाहिए थी, हाँ आपको यूनिटी चाहिए थी, जहां कोलैबोरेशन चाहिए था, वहां देख रहे हैं इंडिविजुअल व्हाट्सएप चैनल। देश के नाम पे मिशन 1 करोड़ के नाम पे अपने व्हाट्सएप चैनल पे 4 मिलियन फॉलोअर्स क्रिएट कर, इसी से आपको समझ जाना चाहिए था कि हम पर्सनल ब्रांड्स बन रहे हैं, या देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इनफैक्ट ध्रुव राठी इज वन ऑफ द गाइज who would collaborate with anybody to gain visibility and mileage. He has done that even with German broadcaster like DW, जिसके बारे में मैंने अभी ट्वीट भी किया है। और soon after he collaborates, 6 महीने के बाद DW जर्मन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एक सीरीज लेकर आता है जिसपे वो बताता है इंडिया के गवर्नमेंट के सीन के बारे में। ना कोइंसिडेंस है, कितनी अजीब सी टाइमिंग है ना। इससे आप समझ सकते हैं कि बाहरी ताकतें कितनी इंटरेस्टेड थी इंडिया की गवर्नमेंट में, इंडिया की फंक्शनिंग में, इंडिया के पॉलिटिक्स में, स्पेशली पाकिस्तान, जो आपके डीएम्स में आता है, जो आपको ईमेल करता है, जो कमेंट्स में आता है, और आपको लगता है ये इंडिया का नैरेटिव है। ये इंडिया का नैरेटिव नहीं था, ये वो नैरेटिव था जिसको पाकिस्तान चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कोई मौका नहीं है। अगर मोदी वापस आ जाते तो पाकिस्तान का सफाया हो जाता, जो कल होने वाला है। और मैं यही आपको बोलने वाला, क्योंकि आपका कट गया है, और आपका काटा कुछ ऐसे यूट्यूबर्स ने है जो बात कर रहे थे राहुल की, अरविंद की, जो बात कर रहे थे इंडिया अलायंस को वोट करने की, पर आपको कुछ बताया नहीं कि उनको वोट क्यों करें। आपको बताया कि डिक्टेटर ना आ जाए, जो कि एक बकवास नैरेटिव था, क्योंकि डिक्टेटरशिप जैसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर होता तो आज ये लोगों के YouTube चैनल्स इंडिया में चल नहीं रहे होते। एक एनालॉजी देके आपको छोड़ूंगा और बताऊंगा इस पूरे डिक्टेटरशिप के पूरे फलसफे में कितना बड़ा लूप होल है। डिक्टेटरशिप का वर्ड बस इसलिए कॉइन किया गया था क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी लॉजिक नहीं था, रैशनल नहीं था कि ऑपोजिशन को क्यों वोट करना चाहिए। जब आपको पता है कि इंटरनेशनल दबदबा इंडिया ने काम किया है पिछले कई सालों में। I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. जहां बीजेपी के सारे लीडर्स पॉडकास्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि इंडिया में काम कितना हुआ है, इंडिया में डेवलपमेंट कितनी हुई है, कितना काम हुआ है फॉरेन रिलेशंस में, टेररिज्म को काउंटर करने में। पर आपको ये बस ये लोग बता रहे थे कि डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है मोदी। आपको डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए तो आप वोट करो ऑपोजिशन को। जबकि एक सिंपल चीज है गाइस, रवीश कुमार, ध्रुव राठी के वीडियोस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना, हर रोज वो वीडियोस आना, और कई लोगों का ट्विटर पे किसी तरह से भी कुछ भी करके रिएक्ट करना, इस बात का प्रमाण है कि डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं है। क्योंकि अगर डिक्टेटरशिप होती तो चाइना की तरह या दुबई की तरह व्हाट्सएप यहाँ काम नहीं करता, और व्हाट्सएप पे 4 मिलियन का चैनल ध्रुव का नहीं बनता। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां कई चीजें बैंड हैं, बस गवर्नमेंट की चलती है। और डिक्टेटरशिप होती तो ये सारे वीडियोस आप तक पहुंचते कैसे? ये बस एक ऐसा वर्ड था जिसने बस आपका काटा और कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें ना कोई लॉजिक था ना कोई रैशनल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर मूवी में भी कहानी में विलेन को हराने के लिए एक हीरो की जरूरत होती है। तो अगर विलेन मोदी था तो हीरो कौन था? क्या आपको हीरो मिला? कोई भी कहानी में क्या आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं जहां बस विलेन की बात हो और हीरो की नहीं हो? और यहाँ हीरो कौन था? हीरो तो आपने ध्रुव को, रवीश को बना दिया, पर इंडिया अलायंस में कौन था आपका हीरो? इस सवाल को सोचना और नेक्स्ट टाइम याद रखना, जिससे आपका नेक्स्ट टाइम ना कटे। पर एक बात के लिए मैं खुश हूं, बिकॉज मुझे पता है कि मैं अगर मोदी पीएम बनते हैं तो मैं सेफ हूं। गुलबशन के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। गुलबशन को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे,
और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। मेरी हालत पैलेस्टीन जैसी नहीं होगी, मेरी हालत यूक्रेन जैसी नहीं होगी, इस बात की गारंटी हम सबको है। और ये एकमात्र रीजन है कि लोगों को फेस एक ही इंसान में दिखता है। मैं वो काश, अब देख रहे हैं पीपोए, अब कुछ नहीं छुपेगा।